वे अपने ग्रह के अंदर के जगत को भी बेहतर बनाने के लिए कई नवीन और लाभकारी तकनीकों का उपयोग करते थे। वे अपने ग्रह की जनसंख्या को नियंत्रित रखते थे और अपने ग्रह के सभी भागों में समानता और न्याय को बढ़ावा देते थे। वे अपने ग्रह के लिए एक संयुक्त राष्ट्र की तरह का एक संघ बनाए थे, जिसमें उनके ग्रह के सभी जीवन रूपों का प्रतिनिधित्व था। वे अपने ग्रह के लिए एक साझा विधान, नीति और नियम बनाते थे और उनका पालन करते थे। वे अपने ग्रह के लिए एक साझा संस्कृति, भाषा और मूल्य विकसित करते थे और उन्हें सम्मान देते थे। वे अपने ग्रह के बाहर के जगत से भी जुड़े रहना चाहते थे और उन्होंने अपने ग्रह के आसपास के अन्य ग्रहों और तारों का अध्ययन किया था। वे अपने ग्रह के आसपास के अन्य जीवन रूपों को भी खोजने की कोशिश करते थे और उनसे संपर्क करने के लिए अपने संकेत भेजते थे। वे अपने ग्रह के आसपास के अन्य जीवन रूपों से भी सीखना और बांटना चाहते थे और उनके साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी रूप से रहना चाहते थे। वे पृथ्वी के जीवन रूपों को भी अपने दोस्त मानते थे और उन्हें अपने ग्रह के बारे में बताना चाहते थे। वे पृथ्वी के जीवन रूपों की समस्याओं को समझते थे और उन्हें उनका समाधान करने में मदद करना चाहते थे। वे पृथ्वी के जीवन रूपों की संस्कृति, इतिहास, विज्ञान और कला के बारे में भी जानना चाहते थे और उनसे भी सीखना चाहते थे। इसलिए जब पृथ्वी के वैज्ञानिकों की टीम उनके ग्रह पर पहुंची, तो वे उन्हें बहुत खुशी से स्वागत करते हैं। वे उन्हें अपने ग्रह का दर्शन कराते हैं और उन्हें अपने ग्रह की विशेषताओं, चुनौतियों और उपलब्धियों के बारे में बताते हैं। वे उन्हें अपने ग्रह के अन्य जीवन रूपों से भी मिलवाते हैं और उन्हें उनके साथ खेलने और बातचीत करने का मौका देते हैं। वे उन्हें अपने ग्रह की विज्ञान और कला की नमूने भी दिखाते हैं और उन्हें उनके बनाए गए उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करने का अनुभव करने का मौका देते हैं।